इग्नू क्वेश्चन पेपर स्टैटिकल टेक्निक्स जून 2021। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्स का डेटा दिया गया है। ये डेटा अनग्रुप डेटा है और इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हमसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कहा गया है और उसकी क्लास फिर खुद फाइंड करने के लिए कहा गया है। और सेकेंड पार्ट में हमसे इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा गया है। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो जैसे कि हमें क्लास विद नहीं दी गई थी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट हमें रेंज निकालनी होगी। तो रेंज का एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप अपने इस डेटा में जो हमारा डेटा दिया गया है क्वेश्चन का, उसमें देखना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो आप देखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 40 है और फिर उसके बाद माइनस लगाना है, फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू। तो आपको फिर से अपना डेटा देखना है कि आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 10। ओके, अब आपको फिर से इन दोनों को लेस करना है। जब आप 40 माइनस 10 लेस करेंगे इक्वल टू 30 आएगा। ये आपकी फर्स्ट रेंज आ गई। ओके, सेकेंड स्टेप इसका होगा क्लास। तो क्लास आपको खुद एक लेना होगा, लेट करना होगा उसे। तो जैसे मैंने 4 को मान लिया है कि मेरी क्लास 4 है। ओके, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप जो है इसका विद ऑफ क्लास इंटरवल। इसका एक फॉर्मूला होता है कि रेंज डिवाइडेड बाय क्लास। ओके, तो हमारी जो रेंज आई थी वो थी 30 और हमने क्लास को क्या माना था कि 4 हम लेंगे, तो हमने 4 ले लिया। इसे सॉल्व करेंगे 7.5 आएगा। 7.5 का राउंड ऑफ करेंगे 8 आएगा। ओके, यहाँ तक आपका फर्स्ट आपका क्लास विद निकल आई एक तरीके से। अब हमें इसका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब हमें क्लास विद हमें क्लास विद लिखनी है। क्लास विद हमें 10 से शुरुआत करनी है। इंक्लूसिव में ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंक्लूसिव मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। हम 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, हम 10 से शुरुआत करेंगे। 10 से क्यों शुरुआत करेंगे? क्योंकि हमारी मिनिमम वैल्यू 10 थी। ओके, इसलिए हम 10 से शुरुआत करेंगे। तो 10 से हम 8 काउंट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, हम 10 से 8 काउंट करेंगे, ना कि 11 से 8 काउंट करेंगे। अगर हम 10 से 8 काउंट करेंगे तो आपका 17 आएगा। आप काउंट करके देख लीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, बस हो गया, 8 हो गए, 17 आ गया। और फिर हमें 17 के बाद 18 से यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, फिर 18 से 8 काउंट करना होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। फिर से 18 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 हो गए बस। आपको उसके आगे से काउंट नहीं करना कि 18 है तो फिर 19, 20 यहाँ से नहीं काउंट करना। आपको 18 से 18 फर्स्ट पहला 18, फिर उसके बाद से आपको ऐसे ही फिर 26 आएगा। फिर आपको 8 काउंट करने हैं, 33 आएगा। फिर 33 के बाद फिर आपको एक पॉइंट आगे लिखना होगा 34। ओके, फिर 34 से 41 तक आपको लिखना होगा। 8 काउंट करेंगे तो आपका 41 आएगा। तो ये यहाँ तक आपका क्लास विद तैयार हो जाएगी आपकी। ये इंक्लूसिव मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, फिर आपको अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने डेटा को एक छोटे से पेपर पे नोट कर लिया है, जिससे हम जल्दी से फाइंड कर सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपको 10 to 17 में देखना है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज आती हैं इस डेटा की। तो आप इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये इंक्लूसिव मेथड है, तो हम 10 to 17 तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सभी को हम काउंट करेंगे। और ये आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ 4 क्लास है, 1, 2, 3 और 4 क्लास है, क्योंकि हमने 4 क्लास ली थी। तो 10 to 17 तक काउंट करना हमें। तो फर्स्ट क्लास देखना है कौन कौन सा डेटा हमारा 10 to 17 के बीच में आता है। तो फर्स्ट 15 आएगा, 1, फिर 18, 2, नहीं 18 नहीं काउंट होगा,
18 to 17 के नीचे काउंट किया जाएगा। तो फर्स्ट 15, फिर और कोई है नहीं, फिर 10 2, ओके, फिर इसके बाद 15 3, फिर 15 के बाद 15 16 4, फिर ये 12 5, 14 6 और फिर ये 16 7। देखिए 7 आ गया, यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारी क्लास विड्थ की फ्रीक्वेंसी आ गई। अब सेकेंड है 18 to 25। तो फर्स्ट 18 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3 और ये हाँ ये भी तो 4 5 6 और फिर इधर नहीं है 7 8, फिर 8 के बाद 8 और 9 10 और फिर बचा और ये 11 हो गया। 11 हम यहाँ पे नोट कर देंगे। सेकेंड क्लास विड्थ की भी हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर 26 से 33। तो फर्स्ट रो से फिर चेक करेंगे। 1 2 फिर 3 4 4 के बाद 5 6 और 7 नहीं 7 क्यों 33 2 नहीं ये आओ सॉरी ये होगा 7 ये ओके। तो ये आपका 7 आ गया। फिर 34 से 41 फिर से शुरू करते हैं ऊपर से। फर्स्ट 40 1 फिर इधर नहीं बचा 2 3 फिर 4 और ये 5 ये रहा 5 आपका। ठीक है, और फिर हम 5 लिख देंगे। बस ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यहाँ पे ये आपकी क्लास विड्थ और फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है, पर अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाने को कहा गया है। तो ये हमारी जो है इंक्लूसिव सीरीज है। अब हमें इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में बदलना होगा। तो एक्सक्लूसिव में बदलने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा, और वो फॉर्मूला है आपको ये देखना है कि 17 to 18 आप देख सकते हैं इनके बीच में सिर्फ 1 का गैप है। तो आपको 1 का गैप को 2 से डिवाइड करना होता है, और जब आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5। ओके, ये ऐसे आपको इसे सॉल्व करना होता है। या फिर कई बार इसे ऐसे लिखा जाता है कि 18 माइनस 17 अपॉन 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 2 फिर 0.5। ऐसे भी आप ला सकते हैं इस आंसर को, पर इम्पोर्टेंट 0.5 है, क्योंकि आखिरी में एंड में हमारा 0.5 आएगा, इसलिए क्योंकि 1 का गैप है, 1 का गैप है इसलिए। तो जब हमारा 0.5 आ चुका है, अब हम 0.5 को इस तरफ से इस लाइन से लेस करेंगे और इस लाइन में ऐड करेंगे। ठीक है, जब आप 10 में
0.5 माइनस करेंगे तो आपका 9.5 आएगा, और जब आप 17 में 0.5 प्लस करेंगे तो आपका 17.5 आएगा। ऐसे ही आपको 18 में लेस करना है 0.5 तो आपका 17.5 आएगा, और 25 में जब आप प्लस करेंगे 0.5 को तो आपका 25.5 आएगा। फिर 26 में भी आप करिए, 26 माइनस 0.5 25.5, 33 प्लस 0.5 33.5, ऐसे ही 34 माइनस 0.5 33.5, 41 प्लस 0.5 41 प्लस 41.5। ओके, अब हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो अब हमारी इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज में ये कन्वर्ट हो चुका है। हम हिस्टोग्राम तभी बना सकते हैं जब तक हमारी इंक्लूसिव सीरीज से हम इसे एक्सक्लूसिव में ना बदल लें। तो हमने इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में इसे चेंज कर लिया है, और फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहेगी जो हमने पीछे निकाली थी। ठीक है, अब हमारा हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूँ हिस्टोग्राम पे, इग्नू के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए मैंने। तो फर्स्ट वाई एक्सेस, फिर यहाँ 0 ओरिजिन, और फिर एक्स एक्सेस। ठीक है, आप फ्रीक्वेंसी में कोई भी रेंज ले सकते हैं, 1 2 3 का भी, और फिर चाहे तो 2 4 6 7 जैसा भी आप रेंज चाहते हैं, 2 2 का गैप लेकर भी आप फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं अपनी। तो मैंने 1 2 3 का गैप ले लिया है, और फिर मैंने 0 to x में अपनी क्लास विड्थ को नोट कर दिया है, जो कि अब एक्सक्लूसिव थी, और मैंने उसे नोट कर दिया नीचे। फिर उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में था, फर्स्ट 7 था, तो यहाँ से मैंने शुरुआत किया 9.5 से 7 पे गए, फिर राइट, और फिर वापस 17.5, देख सकते हैं 17.5 पे वापस आ गए। फिर ऐसे ही 17.5 से 25.5 में कितना है, 11 है। तो हम इसको यहाँ से शुरुआत करेंगे, 11 तक जाएंगे, राइट, फिर सीधा 25.5 नीचे। ये आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। फिर थर्ड क्या था आपका 25.5 से 33.5, वो भी 7 कहाँ है हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पर है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर सीधा नीचे 33.5 कंप्लीट हो गया। 4 33.5 41.5 5 कहाँ, ये रहा। यहाँ से शुरुआत करेंगे, राइट, नीचे कंप्लीट होगा। आपका हिस्टोग्राम बन गया। अब एक चीज़ और बतानी है आपको कि हम 41 तक क्यों गए। हम 41 इसलिए गए क्योंकि हमारी हाईएस्ट वैल्यू 40 थी, और हमने स्टार्ट 10 से इसलिए किया क्योंकि हमारी मिनिमम वैल्यू 10 थी। अगर आप इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर आप 5 नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिसंबर 2022 में आ चुका है, और ये क्वेश्चन इस बार के असाइनमेंट में भी पूछा गया है, जिसकी लास्ट सबमिशन डेट 31 मार्च है। तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।